आज है 8 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है सिंगरेनी कोल माइन, ये तेलंगाना में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है कि उर्दू जो है उनकी दूसरी लैंग्वेज होगी, पहली लैंग्वेज तेलुगु है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो 50% सीट्स हैं उनकी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितनी ही होगी। ठीक है। उसके बाद रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में है। और खेल महाकुंभ, ये भी गुजरात में होता है। उसके बाद प्रबंध पोर्टल, ये एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। और पोषण ट्रैकर, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर है सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। ठीक है। इसके अंदर 14 से 18 साल की बच्चियों पर फोकस किया जाएगा। और उसी में एक और स्कीम है कि जो 11 से 14 साल की बच्चियां जो किसी वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई थी उनको वापस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाना है। ठीक है। उसके बाद डोनेट अ पेंशन स्कीम, ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम है। इसमें जो पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम के अंतर्गत जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पर कोई भी नागरिक उनकी प्रीमियम पे कर सकता है। ठीक है। ये स्कीम पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं 18 से 40 साल के बीच में, ठीक है, और जिनकी जो सैलरी है वो 15,000 से कम है पर मंथ, ठीक है, पर मंथ 15,000 से कम हो, वो इसमें इनरोल हो सकते हैं। उनको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा 55 से 200 के बीच में। वो डिपेंड करेगा कि जब वो उसमें इनरोल हो रहे हैं तो उनकी उम्र क्या है। ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा ये प्रीमियम अमाउंट। और जितना वो उसमें पे करेंगे उतना ही गवर्नमेंट उनको उस अकाउंट में डालेगी। ठीक है। उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी उस अकाउंट में डालेगी। और जब रिटायर्ड हो जाएंगे, मतलब 60 साल के बाद, उनको 3,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी। ठीक है। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में। फिर है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। इसकी थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसमें 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब 3 नई चीज़ें लाई गई थी। पहला कि 26 हफ्ते का पेड लीव मिलेगा। ठीक है। मैटरनिटी लीव मिलेगी, पेड लीव। और उसके बाद उस 26 हफ्ते के बाद अगर वो चाहें तो वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं, पर उसके लिए उनका जो एम्प्लॉयर होगा उसको उससे कंसेंट लेना होगा। ठीक है। मतलब वो अगर एग्री करता है तो। और उसके बाद जहाँ भी 50 से या उससे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे क्रच फैसिलिटी होगी। क्रच फैसिलिटी वो बच्चों के लिए होती है। ठीक है। बच्चों की देखरेख के लिए। उसके बाद कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन, ये वही अभी जो बताया था कि इसमें जो 11 से 14 साल की बच्चियां हैं जो किसी वजह से ड्रॉप आउट हो चुकी हैं स्कूल से, उनको वापस उस एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए ये एफर्ट है। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और यूनिसेफ, इन 3 लोगों ने मिलकर ये चलाया है कैंपेन। उसके बाद डायलॉग टुवर्ड्स क्लीन एयर, ये एक इंटरैक्टिव सेशन था जो गुरुग्राम में शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर द्वारा। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया था वर्चुअली। ठीक है। इसमें जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं 32 देशों की और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें। उसके बाद समर्थ, ये एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव था महिलाओं के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा। ठीक है। उसके बाद नारी शक्ति पुरस्कार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड है वुमेन के लिए इंडिया में। ठीक है। जो 1999 में बना था स्त्री शक्ति पुरस्कार नाम से, बाद में 2015 में इसका नाम बदल दिया गया, वो नारी शक्ति पुरस्कार नाम दिया गया। इसको भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये एक सब स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। ठीक है। 2016 से चला आ रहा है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।